आप शुरू कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। श्री धनी जी के लागू पाए, मेरे वाला जी के लागू पाए, मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए। जो पियो लिखाए मेरे पियो जी, सुनियो हो प्यार मेरी विनती। जो पियो लिखाए मेरी पियो जी, सुनियो प्यार मेरी विनती। श्री धनी जी के श्री वाला जी के लागू पाए, मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए। मैं पहले ना पहचान श्री राम, मोहे आड़ी भई माया की लाज। भव सागर की किने पाई ना किनार, सो तुम सहजे उतारे पार। श्री धनी जी के श्री वाला जी के लागू पाए, मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए। उम्मीद करी जो सैयन, सो इत आए करी पूरन। तुम उम्मीद करती मने की, तो भी खेल दिखाए सुख दिए। श्री धनी जी के मेरे वाला जी के लागू पाए, मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए। तुम बिना लाड पूरन कौन करे, इन माया में दूजी बिरद कौन धरे। तुम मोह सुगुन किए अनेक, सो चुभे मेरे हृदय में अलेख। श्री धनी जी के मेरे वाला जी के लागू पाए, मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए। तुम परिवार डारू जीव सुदे, तुम किए मोह सो अधिक सने। तुम परिवार डारू जीव सुदे, तुम किए मोह सो अधिक सने। मैं वार ने ले तुम पर, मैं सुर खरू होंगी क्यों कर। श्री धनी जी के ओ मेरे वाला जी के लागू पाए, मेरे पियू जी फेरा सुफल हो जाए। तुम हो हमारे धनी, ओ तुम हो हमारे धनी, तो पूरी आशा लाख गुनी। श्री इंद्रावती चरणों लागे, कृपा करो तो जागी जागे। श्री धनी जी के ओ मेरे पियू जी के लागू पाए, मेरे पियू जी फेरा सफल हो जाए। हो जो पियू लिखाए मेरे पियू जी, सुनियो प्यार मेरी विनती। सुनियो प्यार मेरी विनती।
श्री धनी जी के मेरे पियो जी के लागू पाए। मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए। मेरे धनी जी फेरा सुफल हो जाए। मेरे वाला जी फेरा सुफल हो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी बेटा, बहुत अच्छा वाणी गाने की। भी आप आ जाओ। धन्यवाद हाँ चित्रांश। जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। बोलो श्री प्राण। प्रणाम प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय। बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय। समस्त सुंदर साथ की वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नमः। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल जिक पल पल कर। पिया जी को पल पल कर। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छोड़ाइयो खिन। लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातू, पलना वालों निरखु नेत्रे। मेरे जीव के जीवन, प्यारे मेरे प्राण के। मोहे पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेहर महबूब की। मेरे जीव के जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कल प्रकरण चल रहा था, सखीरी आत्म रोग बुरो लग्यो, या को दारू न मिले हबीब। चौपाई संख्या 9 हो गई थी कि कहा करूं तिन सुख को, जिनसे होइए बड़ी मत के जो धनी गए, होए गए जो आगे। तिन भी धनी मिलन को, दुख धनी पे मांगे। सुंदर सा जी 2 चौपाई ऊपर से कर रही हूँ कि आत्म रोग बुरो लग्यो प्रकरण में, बड़ी मत के जो धनी कहे, होए गए जो आगे। कि संसार में इस दुख की महिमा, जो उन्होंने कहा इंद्रावती जी ने ऊपर, कि दुख प्यारो है मुझको, जिससे धनी का मिलन होता है, मुझे वो दुख प्यारा है। मुझे वो सुख प्यारा नहीं है जो अंत में अग्नि की ओर, पश्चाताप की जलन की ओर ले जाता है। और कहते हैं ये बात मैं नहीं, इंद्रावती जी कह रही, जो बड़ी मत के धनी। बड़ी मत तो वैसे जागृत बुद्ध को ही कहा गया, लेकिन संसार में स्वप्न की बुद्धि में, जो स्वप्न की बुद्धि में भी श्रेष्ठ जीव, जिन्होंने परमात्मा की खोज करी है, और जो इंद्रावती जी से पहले हो गए हैं। अब एक तो सतगुरु देवचंद्र जी हो गए पहले उनसे। तो सतगुरु देवचंद्र जी ने भी यही बात कही है कि दुख मुझको प्यार हो। उन्होंने अपने पिताजी को, अगर ध्यान हो, कि जब भागवत सुनने जाया करते थे, तो बिल्कुल अंतिम अवस्था उनकी, जब परीक्षा की चल रही थी, धनी बस मिलने ही वाले थे, तारतम उतरने ही वाला था, तो उससे पहले उनको बहुत तीव्र ज्वर हो जाता है। और उस ज्वर में वैद्य उनको कह जाते हैं कि भाई इनको घर में रखो, बाहर की हवा लगेगी तो मेरी कोई गारंटी नहीं है कि दवाई असर करे या नहीं।
तो उनके पिताजी उनको बांध कर कमरे में, कमरा बंद कर देते हैं कि भाई ना ये बाहर निकल पाए। तो वो कहते हैं धर्म राखे से देह है, देह राखे से धर्म नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि भाई देह रहेगी तो धर्म भी रहेगा ना, वो कहते हैं धर्म मेरा जीवित है तो मेरी देह का काम फायदा है, सुख है। मेरी देह का कोई सुख नहीं, मेरी देह का कोई लाभ नहीं यदि मेरा धर्म नहीं बचता। और उन्होंने कहा जिस तन को पिताजी आप बांधते हो मैं उसको ही छोड़कर चला जाऊंगा। तो उन्होंने तत्क्षण उनके साथ भी वो क्रिया हुई है कि वो गिर पड़े। गिर पड़े से मतलब क्या, एक बार तो उनकी जो देह है ना छूट सी मानो गई कि भाई मुझे नहीं जाने दोगे आप सुनने के लिए। तो जहां पर उनको ज्ञान, देखिए सुंदर साथ जी, कितना कम मिल रहा था। कम क्या है, समझिए ना के बराबर ज्ञान। एक ब्रज की लीला सुनकर ही वो द्रवित हो जाया करते थे। उस ज्ञान के लिए भी उनके दिल में इतनी तड़प। हमें तो पारब्रह्म राज्य महाराज अक्षरातीत ने वो अखंड सुख दिया है, वो अखंड ज्ञान दिया है, जिसको पाने के लिए हमें कितने भी प्रयास प्रयत्न या कितने भी दुख सहने पड़े, कितने भी कसाले सहने पड़े, मंजूर है। क्यों? कि हमें उससे, उस मार्ग से धनी यदि मिलते हैं तो। यही बात इंद्रावती जी कह रही है कि तिन भी धनी मिलन को दुख धनी पे मांगे। उन्होंने भी धनी धाम धनी से इस दुख की कामना करी है कि भाई जिस दुख से मेरा धनी मिलता है मुझे, मुझे और कुछ भी सुख नहीं चाहिए। उस दुख के आगे सारे सुख फेल है। क्यों? क्योंकि ये दुख जो है हमको हमको अखंड सुखों से मिलाएगा धनी के। तो जब बिछोहा धनी का तब दुख में धनी विलास, उन दुख के विलास में पहुंचाए देत धनी आस। और धनी का अब ये जो दुख है, ये दुख किस में आ जाएंगे? संसार के दुख। धीरे धीरे जब हम विचार करते हैं हमें ये दुख क्यों आया है। अब इस बात का प्रसंग को हम लेंगे इंद्रावती जी के प्रसंग पे कि उनको आया तो जाहिर ही दुख था कि बिहारी जी ने शिकायत लगा दी थी कि भाई मैं राय ठाकुर राज दरबार से चोरी कर करके घर में सामान इकट्ठा कर ले आया, तो जाहिर ही दुख था ना। लेकिन उस, और जब वो जेल में चले गए, हफ्सा जेल में चले गए, एकांत में चले गए, पहले रोए हैं, जाहिर दुख को भी रोए कि राजी महाराज मैं तो आपकी सेवा ही करना चाहता था, तो आपने मेरे साथ ये कैसा मुझे इल्जाम में फंसा दिया। लेकिन जैसे जैसे इस बात का वो विचार करते गए, मंथन करते गए, तो उनको ये बात खुलासे से खुली। मतलब उनको समझ में आती गई कि ये दुख तो मुझे धनी के करीब ला, एकांत में मेरा एकांत हो गया और एकांत में मैं धनी से बातें कर रही हूँ। और सदगुरु देवचंद्र जी के रूप में साक्षात उनको राजी महाराज, राजी और श्यामा जी युगल स्वरूप में दीदार दे रहे हैं। तो कहते हैं जब बिछोहा धनी का तब दुख में धनी विलास। क्या कि इस शरीर का दुख धनी के विछोहा में जब परिवर्तन हो जाता है, और ये वाला दुख जब सारे संसार से काट कर धनी के समीप कर देता है, तो क्या होता है कि धनी के विलास, उस दुख में धनी के विलास मिलने शुरू हो जाते हैं। और बाहर वाला जो व्यक्ति होता है, जो अपने से जुड़ा हुआ पूरा क्या नाम पिंड से ब्रह्मांड है जुड़ा हुआ, वो क्या देखकर कहता है क्या है इतने दुख में भी इसको दुख नहीं है, ये कैसे धनी की राह में मस्ती में चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उस रूह को ये राज पता लग जाता है कि इस दुख में मैं जिनसे बिछड़ी थी, ये दुख मेरे को उस विछोहा में कन्वर्ट कर रहा है और मेरे को धनी के करीबी का, अपनेपन का एहसास दे रहा है। उन दुख के विलास में पहुंचाए देत धनी आस। और अब उनमें जब धनी के विलास की खुशबू, उस दुख में धनी की खुशबू आनी प्रारंभ हो जाती है, तो कहते हैं पहुंचाए देत धनी आस। धनी की आस जो होती है ना, धनी से मिलने की आस, वो जो है ना अपने को दिखने लगती है कि अब धनी हमसे दूर नहीं है, अब तो धनी को मैं प्राप्त कर ही जाऊंगी। कहते हैं ना जैसे मंजिल सामने दिख रही हो और हम थोड़े ही कदम दूर हो उनसे, तो दूर से दिखना शुरू हो जाता है। जैसे हम पन्ना जी जाते हैं या कहीं पर भी रतनपुरी जाते हैं, तो गाड़ी में जाएं या
बस में जाएं या कहीं से भी जाएं, तो क्या है, दूर से पन्ना जी में जैसे हम प्रवेश करते हैं पन्ना की भूमि पर बस में, तो सामने से खिजड़ा मंदिर का दिखने लग जाता है ऊपर से कि गुम्मट जी का नहीं, खिजड़ा मंदिर का ऊपर से दिख जाता है कि वो देखो खिजड़ा मंदिर निकल गया, बस अब हम आ गए अंदर। तो दूर वो कहते हैं ये दुख जो है धनी से विलास की आस बांध देता है कि अब धनी मेरे से दूर नहीं है, कि अब तो बस मंजिल सामने ही है, अब तो भाई 10 मिनट और लगेंगे, कहते हैं ना, अब तो आ गए भाई, अब तो पन्ना जी की भूमि पर वहां की हवा, वहां की भूमि, वहां के माहौल, वातावरण, अपने को उसकी खुशबू आने लग जाती है कि अब तो भाई गुम्मट जी पहुंचने ही वाले हैं, बंगला जी के दर्शन करने ही वाले हैं। दौड़ कर उन गलियों में, उन उसके वातावरण में, रतनपुरी में जाते हैं जैसे, तो वहां पर जो वृक्षों की खुशबू, हवाएं, और जो सड़क के हिचकोले सब याद करा देते हैं कि वो सामने रतनपुरी, राजी महाराज के दर्शन होने ही वाले हैं। तो कहते हैं पहुंचाए देत धनी आस, कहा करूं तिन सुख को जिनसे होइए निराश। कहते मैं उस सुख को क्या करूं जो निराशा देती है। निराशा क्या, धनी से मिलने की कोई आस ही नहीं होती, निराश ही निराश हो जाता है जी, बस सोचता रह जाता है मिलना है, परंतु सुख में बैठे हैं तो इसलिए कभी उनके मिलने का प्रयास भी नहीं होता। तभी मैं कहती हूँ कि सहज अवस्था में जब नॉर्मल जीवन चल रहा होता है ना, तो समझिए आप धनी के प्रति भी आप नॉर्मल ही चल रहे हो, आप कोई विशेष उसमें एफर्ट नहीं डाल रहे, कि नॉर्मल जीवन चल, और उस कारण से ज्ञान हो या धनी के प्रति जानकारी हो या धनी के प्रति एक वो हो, वो भी बड़ा एक नॉर्मल तरीके से उनकी तरफ भी चला जाता है। लेकिन एफर्ट, अब हम तो एफर्ट नहीं डालेंगे, लेकिन धनी जो है, क्योंकि हम तो दुख के चाहने वाले हैं ही नहीं, हमें तो इतना सा दुख आए तो पहले धनी के आगे अर्जी, धनी के पास बैठना ही इसलिए शुरू कर देते हैं। लेकिन देखिए इसमें राज है, धनी के पास बैठना किस लिए शुरू कर, धनी मेरा ये दुख, धनी मेरा दुख, धनी मेरा दुख दूर कर। तो कहते हैं चल आई तो सही मेरी रूह मेरे पास, धनी को भी आस बन जाती है, इस तरह से मेरी रूह मेरे पास आई। वो डोर खींचते हैं थोड़ी सी, क्यों, क्योंकि माया में ऐसे। तो कहते हैं लेकिन जब अब धनी के पास जब बैठना शुरू किया रूह ने, उस दुख, पहले तो वो दुख का ही विलाप करती है, लेकिन जैसे जैसे वो धनी के पास बैठने से, उनका विचार करने से, वो अपने अंदर समय लगता है सुंदर साहब जी। अभी मैं कल अखबार में एक चीज पढ़ रही थी, फेसबुक में शायद पढ़ रही थी, कि मुझे 9 सेकंड में 100 मीटर की रेस लगाने के लिए 4 साल लग गए। एक रेसर कह रहा है, ओलंपियाड का जो जीता हुआ था, उसने कहा कि मुझे 9 सेकंड में 100 मीटर की रेस दौड़ने के लिए 4 साल लग गए। तो हमें किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हम कुछ ही दिन में हिम्मत कैसे हार सकते हैं कि मैं ये चीज प्राप्त नहीं कर सकता। तो धनी के पास भी, धनी ने अपने पास बैठाने के लिए एक सुई तो हमको चुभो ही दी। अब धनी के पास बैठना प्रारंभ कर दिया। पहले तो जहरी विलाप निकलेगा, जहरी विलाप निकलने के बाद जब अंतःस्करण साफ होना शुरू होता है और समझ में आनी शुरू होती है, तो धीरे धीरे रूह को उसका स्वाद लगना शुरू होता है। अब वो नित्य प्रति अपने आप अपने घर में राज्जी के पास बैठना प्रारंभ कर देती है, उनसे बातें करना प्रारंभ कर देती है। उनका आ, अब ये समझ में आने लग पड़ा कि उनके पास बैठने से मन में शांति, करार रहता है, संसार से विरक्ति अब वो पैदा होनी शुरू हो जाती है कि भाई ये संसार का दुख है, ये भी समझ में आना शुरू हो जाता है कि हर जो चीज आई है वो अपना वक्त लेकर ही जाएगी। उसको हम चाहे ना कि जल्दी जल्दी में खत्म कर लें, नहीं हो सकता। उसको जितना जिस काम काल लेना है, जितना वक्त लेना है, वो उतना लेगा ही लेगा। तो वो दुख जो है ना, वो कहते हैं इंद्रावती जी, कहा करूं तिन सुख को जिनसे होइए निराश। लेकिन वो दुख मेरे को जो धनी के करीब ले जाते हैं,
वो दुख प्यारे। ये झूठा सुख है छल का, सो देत माया की फांस। अब ये जो झूठे सुख है ना, जो दिखने में तो सुख दे रहे हैं, लेकिन अंत तो गतवा की क्या है, माया की फांसी है। धीरे धीरे हम अपने चारों तरफ माया के बंध में लिपटते चले जा रहे हैं, और हम उसके जाल में फंसते चले जा रहे हैं, और एक दिन हम इसमें फंस कर अपने प्राण त्याग देंगे। तो कहते हैं झूठ, झूठा सुख है छल का। ये जो सुख दिख रहा है ये छल मात्र है। ये अंततो गत्वा सुख की गति को प्राप्त नहीं होगा, ये दुख की गति को प्राप्त होगा। और जो दुख हमको आज संसार में लगते हैं कि ये दुख है, ये दुख हमको सुख की ओर प्रवृत्त कर, उस अखंड सुख की ओर। जैसे सुख और आनंद में सुंदर साथ जी फर्क है, ऐसे ही दुख और विरह में फर्क है। जैसे प्रेम और इश्क में फर्क है, ऐसे ही समझिए ये दुख है और ये विरह है। विरह क्या है? धनी का बिछोहे का, ये चीज दिल में पैदा हो जाए, मैं धनी से जुदा हूं, ये तो विरह है। लेकिन संसार के दुखों को जब तक आप रोते रहने, वो दुख है। लेकिन इस दुखों को रोना छोड़कर जब हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर वो पावर पैदा हो रही है, और उसको हमें कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट किसने करना है? कि जैसे विचार आया, संसार में ही कोई अपना प्रिय चला जाता है तो दुख आया कि हाय, मैं इतना प्रिय, मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी, मैं उसके बगैर। तो फिर धीरे धीरे जब विचार आया कि है धनी भी तो हमसे कितने वर्षों से में बैठे, वो भी तो हमें कितने वर्षों से पुकार लगाते, लेकिन उनको मेरे से जुदा होने का दर्द है, मेरे अंदर ये दर्द पैदा नहीं हुआ। तो देखिए, वो दर्द जो संसार के किसी व्यक्ति के प्रति था, वो दुख कन्वर्ट हुआ रज्जी के, यार धनी मैं भी तो आपसे जुदा हूं। अब प्यार पैदा, अब वो दुख जब विरह में पैदा, विरह शुरू हुई, तो विरह से उनके करीब जाना शुरू हुआ, और उससे क्या पैदा होगा? प्रेम पैदा होगा। इस प्रकरण का जो रस है, निचोड़ है, यही निकलेगा अंत में। हमने सबने पढ़ा भी हुआ है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। दुख से प्यूजी मिलसी, सुखे न मिलया कोई, अपने धनी का मिलना सो सुखे से हो। अब वो कहते हैं इस संसार में बैठकर, दुख रूपी संसार में, माया में बैठकर, इस दुख में ही धनी से मिलना संभव है, सुख में तो कोई मिला ही नहीं। कि जो सुखी संपन्न व्यक्ति हो संसार में, और वो परमात्मा की तरफ लगा हो, तो समझिए उसके जीव के अंदर वो कितना शुद्ध और पाक साफ जीव रहा होगा, कि उसके अंदर सिर्फ परमात्मा की लगन की तमन्ना है। लेकिन इंद्रावती जी कहती है मैंने कभी देखा नहीं। अब देखिए, अपना इंद्रावती जी के जीव की बात कीजिए और सदगुरु देवचंद्र जी के जीव की, कितने श्रेष्ठ जीव थे। कि 11 वर्ष की, ये तो हमको पता ही है, वो उसके मरु और देवापी के जो जीव थे, जिन्होंने मांगनी करी थी कि हमारे तन में आकर ही पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत लीला करे। और उन्होंने उस वक्त भी जीते जी, जब मरु और देवापी के चक्रवर्ती राजा होते थे, परंतु वो राजपाट, वो सारा संसार का दुख, संसार का सारा सुख, ऐश्वर्यता छोड़कर जंगलों में चले गए। कि मोक्ष की लाभ के लिए उन्होंने कहा कि जब उनको पता लगा कि हमें मोक्ष है ही नहीं, मोक्ष तो पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत दे सकते हैं मुक्ति, तो उन्होंने कहा फिर चलिए डन, हमको तो उसी तन में हमें हमारे जीव पर ही वो प्राणनाथ जी पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत आकर लीला करें। कितनी अच्छी डिमांड उनकी, मतलब कितनी गहरी सोच। और फिर क्या देवचंद्र जी, सुंदर सा जी संपन्न घर से नहीं थे? जिस माता पिता को इतने वर्षों बाद एक पुत्र की प्राप्ति हो, वो तो सारी सुख संपत्ति अपने बच्चे के कदमों में ला के रखते, किस चीज की कमी रही होगी। लेकिन उनके जीव के अंदर और कोई लगन ही नहीं थी कि मैं कौन हूं, कहाँ से आया हूं और कहाँ मुझे जाना है, कौन मेरा भरता है। तो 11 से 16 वर्ष की आयु तक के वो निकल भी गए घर से। जब बच्चा, हम कहते हैं अभी, हम तो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं अभी तो समझ ही नहीं है,
लेकिन उनके अंदर जीव प्रस्फुट, उनके अंदर अंकुर प्रस्फुटित हो गए। सब सुख संपन्नताओं के बावजूद उनके जीव के अंदर बेकरारी थी, वो शांत होकर बैठा ही नहीं था। और आगे लीजिए महराज ठाकुर के, लेकिन फिर भी उनको दुख दिया गया। प्रश्न यहाँ पर ये आ रहा था, हाँ बात मैं यहाँ से जोड़ दी थी कि दुख से पीयूजी मिलसी सुखे न मिले कोई। उन्होंने भी अपने तन को कसनी और कसौटी में कसवाया। धनी ने जितनी उनकी कसनी कसौटी करी, क्यों? क्योंकि शारीरिक संसारिक दुख उन्होंने कभी लिए ही नहीं, संसार के दुखों की तरफ वो मुड़े ही नहीं, मतलब उन सुखों में आकर्षित ही नहीं हुए। तो धनी ने देवचंद्र जी के साथ जहरी शारीरिक दुखों की कहीं कमी नहीं रखी। शरीर से मतलब पूरी कसनी कसौटी कराई उन्होंने। 40 वर्ष तक उनकी क्या आयु, उस 40 वर्ष की क्या आयु होती है? 40 वर्ष में तो हम युवा मानते हैं, परंतु वो कसौटी की धरातल पर इतने कसे गए कि 40 वर्ष की आयु में ही एकमात्र ज्वर से ही उनका शरीर गिर गया। दुख दिया गया। और दुख से क्या होता है सुंदर सा? संसार से तो शरीर जीव कटते ही कटते हैं। दुख से अंतस्करण में अपने अंतर में देखना शुरू कर देते हैं, बाहर से हटकर। क्यों? क्योंकि बाहर वाले तो आपको रात दिन वही ताना मारेंगे। तो बाहर से, जब बाहर से भी चोट लगनी शुरू हो गई, दुख भी आया हुआ है, तो फिर परिवर्तन आता है कहाँ? अपने अंदर की ओर यात्रा शुरू हो जाती है। और अंदर की यात्रा क्या है? विरह। वो दुख फिर विरह में कन्वर्ट होना शुरू। तो कहते हैं दुख से पीयूजी मिलसी सुखे न मिलिया कोई। सेम इसी तरह से इंद्रावती जी का प्रसंग ले लें। महराज ठाकुर राज परिवार के पुत्र, घर में कहीं कोई कमी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब सुख संपन्नता, लेकिन उनको भी लगन कितनी छोटी वर्ष आयु में लग गई। और 24 वर्ष तक तो वो कहते हैं हौसा की जेल में भी जा चुके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अपने धनी का मिलना सो दुख ही से हो। कि धनी से मिलने के लिए केवल और केवल एकमात्र मार्ग दुख का मार्ग है। सदगुरु महाराज सरकार हमेशा कहा करते थे, भाई ये निजानंद संप्रदाय ऐसा नहीं है, इसमें कहीं करार नहीं है, इसमें तो भाई जिसको आना हो, अंतःकरण के सुख लेने हो, धनी के सुखों को लेना हो, सोच समझ कर आना। क्यों? क्योंकि इस राह पर तो दुख ही दुख है। लेकिन जिनको इनका स्वाद लग जाता है, उनके ये जाहिरी स्वाद सब खत्म नहीं है। जाहिरी स्वाद कौन से? खाने पीने के स्वाद नहीं, ये स्वाद, कपड़ों का स्वाद, सोना चांदी हीरे का स्वाद, मकानों का स्वाद। देखिए सुंदर सा जी, इसका एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। मान लीजिए मेरे पास घर नहीं है, मैं और मेरे पति ने घर गृहस्थी संसार बसाया, हम किराए के मकान में रहते हैं। अब दोनों कमाते हैं, तो दोनों ने क्या सोचा, हमको अपना मकान बनाना चाहिए। जो धन में दोनों मिलकर 25-25 हजार कमाते थे, 50 हजार, जो धन हम अपने सुख ऐश्वर्य संपन्नता पर खर्च करते थे, अब हमने सोचा हमने अपना मकान बनाना। तो क्या किया, उस ही धन में से 10-20 हजार रुपए निकाल के जोड़ने शुरू कर दिए बैंक में। अब जो आवश्यकताएं हमारी 50 हजार में पूर्ति होती थी, हमने उसमें कटौती करी और उन चीजों को हम 30 हजार पर ले आए। तो कटौती करने का मतलब क्या हुआ कि हमने अपनी हार्ड लाइफ शुरू करी, तब एक जाके संसार का मकान बना। अब यदि आत्मिक धन चाहिए तो यहां पर भी कटौती करनी पड़ेगी। दुख से पीयूजी मिलसी सुखे न मिले कोई। लेकिन इस दुख, अब जब हम खुद कटौती नहीं करते, हम संसार से नहीं हटते हैं, तो धनी को ट्रिक पता है। धनी कहते हैं इनको आत्म लगन नहीं है। ये भी देखिए कितनी बड़ी बात है। हमें लगन लगाने के लिए धनी हमको, क्यों? क्योंकि उनको संबंध की इतनी प्रगाढ़ता का अनुभव है जितना हमें नहीं है। आज हमें अनुभव है, आज हमें अनुभव होता है कब? जब हम उस राह पर चल पड़े, धनी के सुखों का, स्वाद का,
अनुभव होने लग पड़े थोड़ा सा। तो लेकिन जो जिनको नहीं होता उनको बार बार प्रेरित किया जाता है, बार बार सुंदर साथ को लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई सीधे सीधे राज्य की राह पे चल पड़े तो सुख से मिल जाएंगे, और नहीं तो धनी फिर हमको किस तरह से लाएंगे ये तो धनी जाने। तो अपने धनी का मिलना सो दुखे से होए, दुख बड़ा पदार्थ जो कोई जाने ए, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके सो ले। कहते हैं कि दुख बड़ा पदार्थ, इस संसार में धनी से मिलने का केवल और केवल एक मार्ग है, वो दुख का मार्ग है। कांटों भरी राह है, लेकिन कांटा भी निकालेगा कौन? पाँव में जब कांटा चुभ जाएगा तो धनी को ही दुख होगा, धनी ही उस कांटे को निकालेंगे। सदगुरु देवचंद्र जी की बीतक पढ़ते हैं सुंदर सा जी, तो एक बात समझ में आती, क्या उनको पता था कि मुझे कहाँ जाना है, कौन सी जगह जाना है, किससे मिलने जाना है, या मैं आगे कौन सी तरफ कदम बढ़ाऊं तो मुझे मैं धनी के करीब हो जाऊं? उनको एक, ये तो एक जहरी प्रसंग तो ये तब घटित हुआ कि जाके धनिये पकड़े हाथ की, उनको एक विश्वास दिला दिया गया कि सिपाही के भेष में धनी ने हाथ पकड़ा, और अंदर आकर वो कब बैठे? 40 साल की अवस्था में। लेकिन पूरे पीरियड में, उनकी खोज के पीरियड में धनी उनके संग ही थे, धनी कहीं पर भी उनसे जुदा नहीं थे। उनको खुद को एहसास था या नहीं था, देवचंद्र जी को जहां जहां धर्मों में कहीं कहीं पर भी वो गए, हरदास जी के पास गए, हरदास जी ने उनको आगे कानजी भट्ट के पास भेजा। सब ये लीला जो ना पूर्व निर्धारित थी, उसमें धनी उनको उनके अंदर ही उनको मार्ग बताते चले गए, यहाँ चल वहां चल कैसे चल। उनको प्रगटीकरण में सदगुरुदेव चंद्र जी को, देवचंद्र जी को जब धनी साक्षात सामने आकर खड़े हो गए और पूछा, बता अब तू कौन और मैं कौन? लेकिन धनी संग, तो वो कहते दुख बड़ो पदारथ जो कोई जाने ए, जो कोई जान लेता है ना कि दुख से बड़ा कोई पदार्थ नहीं है, और इससे मेरे को मेरे धनी मिलते हैं, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके सो ले। अब जिसको ये राज समझ में आ जाएगा, वो सुख को एक तरफ रख के धनी की राह पर चलने को दुख ले लेगा, कहेगा मेरे को धनी के दुख प्यारे हैं। सुंदर सा जी एक बात है, जैसे अपन, मैं ही अपने प्रसंग में कहती हूँ, बीतक साहब में भी मैंने देखा, जितने भी सुंदर साथ मोमिन उठते हैं, कि एक तो हमने लालदास जी का प्रसंग पढ़ा कि लालदास जी को राजी महाराज से उन्होंने तारतम भी ले लिया, परंतु घर गृहस्थी संसार से छोड़कर उनके साथ नहीं चले। ये जितने भी प्रसंग है ना सुंदरता जी, है तो पूर्व निर्धारित ही, लेकिन रज्जी महाराज ने हमको हर प्रसंग में कोई बात समझाने के लिए राज रखा। लेकिन उस समय वो इतनी सुख ऐश्वर्य संपन्नता में थे कि उनको ये चीज की आवश्यकता नहीं लगी, कह लो लालदास जी को, या उधर हम कह ले कि रज्जी को अभी रज्जी ने उनको अभी नहीं बुलाना था, वो सब बातें ठीक है। लेकिन लालदास जी के, लक्ष्मण दास सेठ के जीव और शरीर में ये बात उत्पन्न नहीं हुई कि मुझे धनी के साथ चलना चाहिए। वो अपनी सुख ऐश्वर्य संपन्नता में मगन बैठे। अब धनी को उनकी आवश्यकता है, सारे उनके जहाज डुबो दिए, ये बात हमको सबको पता है। और उन्होंने भी, लालदास जी के अंदर भी अंकुर फूटा, और वो भी तत्क्षण हाथ में लेकर चल पड़े कि भाई खाली लोटा लेकर हाथ में चले लालदास, कि भाई धनी मुझे अब मेरे पास कोई और मार्ग ही नहीं बचा, एक ये भी कह सकते हैं, अब मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, चलो फिर संसार छोड़कर राज्य, एक तो ये होगी। एक आप देखिए केशव दास जी से थे, जिन्होंने स्वामी जी का साक्षात दर्शन भी नहीं किया था, एक दूसरे तीसरे मुख से बात सुनी थी,
रेवादास से बात सुनी थी उन्होंने, भगवान दास रेवादास, कि भाई वो चार वचन छोड़कर दो दो एक सुकन कहे, तो वो सुकन उनको प्राणनाथ जी कहकर चले गए थे। और वो सुकन में क्योंकि जब शिव जी उस मार्ग से निकल रहे थे तो सुंदरता जी उनकी ऊर्जा, उनके अंदर भी एहसास तो, जब साक्षात स्वरूप है तो एहसास तो होता ही होगा कि यहाँ पर भी कोई ब्रह्म सृष्टि का वास उनकी आत्म अनुभव करती होगी। तो बात दो एक सुकन छुड़वा दिए वहां पर उनसे राजी महाराज ने। और केशव दास जी सुंदर साथ जी सुनने मात्र से दौड़े चले गए कहाँ, दिल्ली, कि धनी का दुख लेना मुझे मंजूर है। दुख तो संसार ही दुख रूप है, तो मैं धनी की राह पर चलकर धनी के दुख लेकर क्यों ना सुखी हूं। अब जिन जिन मोमिनों को ये चौपाई पता लग गई है सुंदर सच, हवसा में इंद्रावती जी को दुख पूरा अनुभव हुआ, विरहा आया, धनी का सन्मुख दीदार हो गया। उसके बाद वो चाहते तो कहते अब मैं तो चितवनी में ही बैठूंगा, मैं तो सारा पल ध्यान में ही बैठूंगा। लेकिन ध्यान से निकलकर रज्जी के उस विरहा से धनी ने निकाल कर उनको फिर एक सम अवस्था में लाकर वापस उनको सुंदर साथ की जागनी कार्य की ओर प्रवृत्त किया। तो उन्होंने वहां पर भी दुख ही लिया है। आसान नहीं होता सुंदर साथ जी किसी के घर में महीनों महीनों रहना, और और आगे हमको कैसा व्यवहार मिलेगा ये भी हमको पता नहीं। हम तो 2 दिन में मेहमान आ जा थक जाते हैं कि भाई अब जाए, कह देते हैं अपने दिल में, तो कह ही देते हैं भाई जा भाई, उन तो थक गए, तेरी मेहमानगिरी कर दे कर दे। तो सुंदर साथ जी स्वामी जी तो प्राणनाथ जी तो शिव जी साहब जी तो एक एक शहर में 6 6 महीने साल साल भर रहे हैं। तो सब हमारे और आपकी तरह ही जीव होते थे, लेकिन उन्होंने इस दुख को लिया। कभी कैसी बात सुननी पड़ती होगी, कभी कैसी बात कहनी पड़ती होगी, कभी आड़ी टेढ़ा सब संसार देखते होंगे, लेकिन चलते रहे, कहीं रुके नहीं। कि ये अपने ये जो है ना, ताथे सुख को छोड़ के दुख ले सके सो ले। उन्होंने चला के जो दुख रे प्यारो मेरे प्राण को मैंने मांगे हैं, सो मैं छोड़े क्यों कर जाए। जो मैं लियो है बुलाए, मैंने बुला कर लिए। ये इंद्रावती जी के अंदर ताकत, ये उन मोमिनों के अंदर ताकत थी। जब 12 मोमिन मुसलमानों के पास जाने लगे, औरंगजेब को संदेशा देना था, स्वामी जी ने कहा कौन जाएगा। 12 मोमिन खड़े हो गए, कहते हैं हम जाएंगे। उन्होंने दुख को बुलाया है स्वयं, कि धनी हम ये दुख अपनी आपके आपको सुख देने के लिए और अपनी आत्म के लिए लेंगे। और खाली कहा, कहने भर से ही बात हो गई होती तो बात खत्म थी। नहीं, लेकिन रज्जी महाराज ने पूरी मजल वो पार कराई उनको, मोमिनों को, 12 मोमिनों को, कि तुमने कहा था ना, देखो होगा भी सही। उनको वो कसनी, उनके साथ वो कसनी हुई, उनको मार सहनी पड़ी, रहनी करनी पड़ी ना, वो रहनी उनको सहनी पड़ी ना। लेकिन उन्होंने कहा उधर देखिए,